यार तुम क्यों मुझे रोज परेशान करने आ जाती हो। पड़ोसन हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि जब देखो तब तुम मुंह उठाकर आ जाओगी। ये भी कोई टाइम है शरीफ लड़कों के रूम में आने का। हाँ तो देखो ना, रात के 1 बज गए और तुम इस टाइम आ रही हो, और वो भी खिड़की से आ रही हो। आना ही है तो दिन के उजाले में आओ, दरवाजे से होकर आओ। ये क्या तरीका है खिड़की से आने का। मतलब मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो तुम अपनी मनमानी किए जा रही हो। रोज रोज मुझे परेशान करने आ जाती हो। हाँ तो बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। न खुद सोती हो आने के बाद, न मुझे सोने देती हो। अजीब अजीब सी फरमाइशें करती हो। कभी बोलती हो गाना गाओ, कभी बोलती हो खाना खिलाओ, कभी बोलती हो डांस करके दिखाओ। ये क्या तरीके है तुम्हारे। नहीं तो आधी रात को ये सब कौन कर पाता है। हाँ। नहीं, ये ये बहुत बहुत गलत कर रही हो तुम। ठीक है, मैं कल से विंडो बंद करके सोऊंगा। तुम आना बालकनी से और फिर देख कर चले जाना। हाँ मैं हूँ रूड, मैं हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे। 1000 बार बोला है तुमको, कोई देख लेगा, कोई देख लेगा। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तुमको ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तुम्हारे लिए सोचता हूँ, इसीलिए तुमसे मना करता हूँ। और तुम ना एकदम अंधी हो, अंधी हो तुम। सही कह रहा हूँ मैं। तुम तुम छलांग लगाने से पहले इधर उधर कुछ नहीं देखती हो। हाँ तो आधी रात को भी और लोग जागे हुए होते हैं। जैसे तुम जागी हुई होती हो, वैसे ही कुछ और लोग हो सकते हैं। कभी किसी ने देख लिया ना, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम्हें डर लगे। तुम्हें डर लगेगा तभी तो तुम अपना सोचोगी ना। अच्छा, एक बार ये सोच कर देखो, किसी ने तुम्हें जंप करके और मेरे रूम में एंटर होते हुए देख लिया। फिर तुम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर से अपने रूम में जाओगी, और फिर नेक्स्ट डे ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चलेगी। उनको कितना बुरा लगेगा। हम्म। मानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा क्लोज है। सब कुछ चीज़ें शेयर करते हैं हम। ठीक है, बट अगर ये बात दोनों फैमिलीज को पता चलेगी तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोई अगर थर्ड पर्सन इन दोनों फैमिलीज में से किसी को बताएगा तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तुम समझ नहीं रही हो अभी भी। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि ये रोज रोज आना ठीक नहीं है। तुम्हें जब आने का मन हो तो एटलीस्ट एक बार मुझे मैसेज कर दिया करो, कॉल कर दिया करो। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो इसका मतलब मैं सो गया हूँ या सोने वाला हूँ। लेकिन नहीं, तुम तो रोज आकर थप्पा दे देती हो मुझे। देखो, मेरा मूड वैसे ही खराब है ऑलरेडी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा थोड़ा सा फीवर है, और तुम भी मुझे इरिटेट कर रही हो अब, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानती हो।
मुझे लग रहा है तुम पक्का किसी दिन हम दोनों को फंसा कर मानोगी। चलो मैं तो सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन कोई अगर तुम्हें कुछ बोलेगा तो वो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा बेबी। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे इतना। दूर हटो मुझसे तुम। काना चिपको मत। क्या है यार, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? हाँ तो मुझे फीवर है तो मुझे आराम करने दो ना अब। ये चिपका चिपकी क्यों कर रही हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निब्बू की तरह बिहेव मत करो यार। किसी करोगे तो ठीक हो जाएगा फीवर। हटो यार। मुझे इरिटेशन हो रही है, मत करो ना प्लीज। देखो, तुम तुम नहीं मानोगी ना तो मैं चिल्ला दूंगा फिर। मैं रूम से बाहर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कल से विंडो ही नहीं खोलूंगा। मैं जगा हुआ रहूंगा ना तो भी नहीं खोलूंगा। देख लेना तुम। आज तुम कर लो अपनी मनमानी। कल से ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। और कल से मैं जल्दी सो जाया करूंगा। हाँ। मुझे अब सोना है। तुम जा सकती हो मेरे रूम से। तुम्हारा कब से हो गया ये रूम? मेरा रूम है ये। हाँ तो हमारी शादी नहीं हुई है अभी। मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर तुमको यहाँ नहीं लाया हूँ अभी तक। तो ये रूम तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ मेरा है। तुम्हारा ये बगल वाला रूम है, ये जो दीवार के उस पार वाला रूम है ना, वो है तुम्हारा। और तुम्हें इस वक्त वहीं पर होना चाहिए। हाँ हूँ मैं अनरोमांटिक, तो क्या? तो क्या? बोलो ना अब। तो क्या मैं रोमांटिक नहीं हूँ? तो क्या? जाओ फिर, दफा हो जाओ। ओ प्लीज यार, ये रोना धोना यहाँ पे मत करो। मैंने तुमसे कहा ना यार, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, मुझे परेशान कर रही हो। मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब है, फिर भी तुम मान नहीं रही हो। मैं नहीं हूँ यार प्यार करने के मूड में। तुम समझ नहीं रही हो। पता नहीं अभी मैं क्या चाहता हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं चाहिए तुमसे कोई बॉडी मसाज, नहीं चाहिए तुम्हारे किस्से। मुझे भी अकेला रहना है। मुझे आराम करना है, मुझे सोना है। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने आज भी तुम्हारे लिए विंडो खुली छोड़ दी। उफ, चुप हो जाओ प्लीज। देखो, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी ना तो मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा। कितनी शैतान हो तुम यार, कितनी शैतान हो। मतलब कोई बीमार है, कोई परेशान है, फिर भी तुम्हें अपनी नौटंकी करनी है। मुझे सच में लगा कि तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग गया है। तो मैंने तो बुरा लगाने के लिए ही तो कही थी वो बातें, ताकि तुम्हें बुरा लगे और तुम यहाँ से चली जाओ। कैसे नहीं मानते तुम? मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है। अच्छा, बताऊं तुम्हें? हम्म अगर मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़कर थोड़ा अपने करीब करूं,
ऐसे ही थोड़ा और करीब, और फिर तुम्हारा फेस मेरे फेस के एकदम सामने हो। तुम मेरी आंखों में और मैं तुम्हारी आंखों में देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और फिर तुम शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर लो, और फिर मैं एक सॉफ्ट सा किस करूँ तुम्हारे लिप्स पर। और फिर उसके फौरन बाद मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूं। बस तुम इतने में ही मान जाती हो। ये तो मैंने बस एग्जाम्पल दिया है तुम्हें छोटा सा। इसके अलावा भी मुझे बहुत तरीके पता है कि तुम्हें कैसे मनाया जाए। देखो, अगर मैं सारे तरीके बता दूंगा अभी तो तुम रूठने के नए नए तरीके ढूंढ लोगी। सो मुझे नहीं बताना अभी। अभी तुम रूठ जाओ मुझसे और दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों नहीं जाना तुम्हें? अरे तुम, मैं बोल रहा हूँ ना यार कि मैं सो जाऊंगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम्हारे यहाँ रहने से थोड़ी ना मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी जल्दी। मैंने कहा मैं सो जाऊंगा तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मुझे बदन दर्द हो रहा है बट आई डोंट नीड योर मसाज। देखो, अगर तुमने मुझे बॉडी मसाज किया तो मसाज के अलावा कुछ और भी बहुत कुछ हो जाएगा। और मेरा सच में अभी वैसा कोई मूड है नहीं। हाँ, मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम 2 मिनट में मेरा मूड बना सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता अभी कि तुम मेरा मूड बनाओ। अच्छा, यहाँ से जाने के लिए क्या लोगी? मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें थोड़ा लालच दिया जाए तो तुम मान जाती हो बातें। ठीक है, ओनली 30 मिनट्स। उसके बाद तुम्हें जाना होगा। मेरे शोल्डर पे क्यों सोना है? इतने सारे पिलोस है ना, उन पे सो जाओ सिर रख के। कितना परेशान करती हो यार तुम। ठीक है, आ जाओ, रख लो मेरे शोल्डर पे अपना सिर, बट मैं तुम्हें खुद को टच भी नहीं करने दूंगा और कहीं पे भी नहीं। सीने पे भी हाथ नहीं रखना। हम्म, ये तो कहीं पे भी नहीं था जैसा तुमने बोला था वैसा। देखो, तुम ना अभी रोमांटिक मूड को थोड़ा कंट्रोल करो अपने। यार तुम नहीं समझ रही हो। ठीक है, कर लो जो तुम्हें करना है। तुम्हें जहाँ पे किस करने का मन कर रहा है तुम करो, तुम्हें जहाँ हाथ लगाने का मन कर रहा है तुम करो, लेकिन जैसे ही 30 मिनट पूरे होंगे मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। फिर आई डोंट केयर। तुमने आने से पहले नहीं सोचा ना, तो फिर मैं भी तुम्हें बाहर फेंकने से पहले कुछ भी नहीं सोचूंगा। हाँ, तो मैं हूँ रूड बॉयफ्रेंड, ये मैं मान रहा हूँ। मैं सच में यही चाहता हूँ
कि तुम ऐसे रोज रोज मेरे रूम में मत आया करो। मैं चाहे विंडो बंद रखूं या खुली रखूं, वो तुम्हारे लिए इनविटेशन नहीं होता है बेबी। देखो, मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और ज़्यादा समझाने की एनर्जी मेरे अंदर है नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपनी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफ़र करने की। उल्टा एनर्जी ट्रांसफ़र करने के चक्कर में तुम मेरी एनर्जी भी चूस लोगी। हाँ, तो अगर मोबाइल में डेटा केबल लगती है तो एनर्जी डेटा केबल से मोबाइल के अंदर जाती है। मोबाइल से डेटा केबल में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है। खैर छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। हाँ, मैंने मेडिसिन ले ली है, तभी तो मुझे इतनी ज़ोरों की नींद आ रही है। लेकिन मुझे इतना पक्का पता था, अगर मैं सो भी जाऊंगा तो भी तुम मेरे रूम में आओगी, इसलिए मैं नहीं सोया था, ताकि तुम्हें थोड़ी देर के बाद गेट आउट करके आराम से सो जाऊं। नहीं ना बेबी, तुम चली जाओ। देखो, तुम्हें 2-3 घंटे के बाद भी तो जाना पड़ेगा ना, फिर ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अभी तो फिर भी मिडनाइट है, तो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम 4 बजे के बाद जाने का बोल रही हो, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी तो देखो, मुझे भी नींद आ रही है, तो तुम्हारा यहाँ पे रुकना बेकार ही है। वो वो अलग बात थी कि जब तुम बीमार थे तो मैं पूरी रात तुम्हारे पास रुका था, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब थी, तुमसे उठा भी नहीं जा रहा था, और तुम किसी की हेल्प भी नहीं ले रही थी। बट मेरी हालत वैसी नहीं है ना। तुम ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती हो। मुझे तुम्हारा बचपना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी ये बच्चों वाली जिद मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हाँ हाँ। मेरा शोल्डर दर्द करने लगा है यार अब। हाँ, तो मैं रोज रोज तो बीमार नहीं होता था ना, आज बीमार हूँ, एनर्जी डाउन है, इसलिए मेरा शोल्डर दर्द कर रहा है। देखो, मैं तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन करूँ, डीप डाउन मैं चाहता हूँ कि तुम रोज मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें देखूं, तुमसे बातें करूं, तुम्हें प्यार कर सकूं। लेकिन साथ ही मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र भी होती है, और वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो दोनों चीज़ें मैं चाहता हूँ, बट बात यही है कि इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। दिन के टाइम पे भी तुम आती हो, दिन के टाइम पे मैं भी तुम्हारे वहाँ आता हूँ, हम बातें करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो इतना हो जाता है ना, वो भी इनफ है। कॉल पर बात हो सकती है, वीडियो कॉल पर भी हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज भी हो पर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ रोज़ ही ऐसे कपल की तरह चोरी छुप के मिलें।
हम्म। हाँ, मैं तो रह लूंगा तुम्हारे बिना। तुम ही नहीं रह पाती हो मेरे बिना, इसलिए थोड़ी थोड़ी चली आती हो। हम्म। ठीक है, मैं बुरा हूँ तो बुरा ही सही, लेकिन समझदार तो हूँ ना। तुम तो वो भी नहीं हो। मुझे तो लगता है जब तुम मेरे पास आती हो, अपनी अकल को अपना बेड पर ही सुला कर आती हो। तो और क्या बोलूं यार मैं तुम्हें। अच्छा ये बताओ, तुम अभी आई हो ना, तब से तुमने एक भी समझदारी वाली बात की है क्या? नहीं की है ना? तो फिर मैं कैसे समझदार बोलूं? छोड़ो अब, मुंह मत बनाओ, मजाक कर रहा था। लेकिन मैंने जितनी भी बातें बोली है सारी मजाक में नहीं बोली है। कुछ बातें मैंने बहुत सीरियसली बोली है, जिन पर तुम्हें सोचने की जरूरत है। देखो, मैं तुम्हारा ये रोज रोज विंडो से आना परमानेंट बंद करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरे फैमिली वालों को पूरा डाउट है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ कुछ चल रहा है, लेकिन उनको सिर्फ डाउट ही नहीं है। डाउट, उनको सिर्फ थोड़ा डाउट ही है, वो लोग श्योर नहीं है। तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ, फिर वो दीवार के उस पार बात करेंगे, और मैं 100% श्योर हूँ कि हमारी बात बन ही जाएगी, बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि मैं दोनों फैमिलीज को अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, और वो लोग भी मुझे पसंद करते हैं, और ये लोग भी तुम्हें पसंद करते हैं। फिर हमारा ये चोरी छुपे मिलना बंद हो जाएगा, और तुम ये जो कूद फांद कर आती हो ना, ये भी तुम्हारा बंद हो जाएगा। फिर तुम परमानेंट इधर की साइड पे ही रहना। हम्म। हाँ, तो थोड़ा सा तो वेट करो ना, तुम्हें बहुत जल्दी है। वो सुना है ना तुमने, सब्र का फल मीठा होता है। तो थोड़ा सा सब्र रखो, फिर तुम्हें मीठा मीठा फल मिलेगा जो मैं तुम्हें काट कर खिलाऊंगा। ठीक है, तुम्हें काट कर नहीं खाना, तो जैसे भी खाना है वैसे खा लेना। इतनी रात को तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे अश्लील बातें करते हुए? मुझे सब पता चल रहा है, सब पता चल रहा है कि तुम क्या चूसने की बात कर रही हो, गंदी लड़की। अब जाओ, तुम्हारे 30 मिनट्स होने वाले हैं। नहीं, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तो कब से तुम्हें दफा करना चाहता हूँ। चली जाओ अब मेरी नजरों से दूर, और कल तक मुझे नजर मत आना। नहीं देखूंगा तुम्हारे सपने, नहीं करूंगा तुम्हें मिस। हाँ हाँ, तो मैं आवाज देकर भी नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में भी नहीं आऊंगा। हाँ, पक्का, 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 पक्का। यार तुम रूठती क्यों नहीं हो मुझसे?
जब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे रूठ जाओ तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगता, और जब मैं तुम्हें बुरा भी नहीं लगवाना चाहता, जब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ना रूठो, तब भी तुम प्यारी प्यारी बातों पे भी रूठ जाती हो। क्या करूँ मैं तुम्हारा? पता नहीं, जब तुम परमानेंट इस साइड पे आ जाओगी तब मेरा क्या होगा। मैं अंकल आंटी से बोल दूंगा कि तुम्हारे रूम का दरवाज़ा खुला ही रखे, ताकि जैसे तुम अभी इस साइड पे आती हो ना, तो मैं तुमसे बचने के लिए उस साइड पर चला जाऊं। हाँ तो, और नहीं तो क्या। तुम्हारी कचर पचर से मेरा दिमाग खा जाओगी तो फिर मैं और क्या करूँ? फिर मेरे पास यही तो ऑप्शन होगा। चलो यार, अब मुझे नींद आ रही है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने मेडिसिन ली है और मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। हाँ तो, मैं कब झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा तो सही, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये विंडो मैं मच्छरों के लिए थोड़ी खुली रखता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो खुली रखता हूँ, ताकि तुम आओ, मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं, तुम्हें हक कर सकूं, तुमसे दो मीठी मीठी बातें कर सकूं। हाँ तो बस हो गया ना अब। ओवरडोज हो जाएगा ना बेबी, फिर रहने तो आज के लिए इतना काफी है। नहीं, नो किसेस, कहा ना, नो किसेस। ठीक है, तुम जितना टाइट हक करना चाहती हो कर सकती हो। हाँ, आई कैन फील यू। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा वार्म हग, उफ, मजा आ गया इस फीवर में भी तुम्हें हग करके। हाँ हाँ, वही, तुमने हक किया है, मैंने नहीं किया है, लेकिन बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो अब तुम जाओ और सोचना उस बारे में जो मैंने तुम्हें समझाया है, जो मैंने तुमसे बोला है। हाँ ठीक है, हम इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। ओके, तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें फिर से समझाऊंगा। फिर से तुम्हारी वही जिद है? नहीं, तुम्हें नहीं सोना है यहाँ पे, तुम्हें अपने रूम में जाकर सोना है। देखो, कभी कभी चलता है, रोज नहीं चलता है बेबी। तुम कल भी मेरे पास सोई थी, परसों भी मेरे पास सोई थी, और तुम आज भी मेरे पास सोना चाहती हो। ऐसा रोज रोज नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, आज लास्ट है। ओके ओके, अपने मुंह से बोलो ओके। कल से नहीं चलेगा ये, ठीक है? ओके, सो जाओ अब। गुड नाइट, गुड नाइट।